नमस्ते दोस्तों एवं मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में बरस ही चलत इस कविता के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से छात्र कहते हैं कि सर ये बरस ही चलत ये कविता काफी कठिन लगती है। तो छात्रों, ये कविता कठिन नहीं है। इसकी भाषा भले ही हमें कठिन लगती हो, परंतु इसका अर्थ जब हम देखेंगे तो ये कविता भी जो है बहुत आसान लगने लगेगी। तो चलिए अभी हम इस बरस ही चलत कविता का भावार्थ देखते हैं। चलिए छात्रों, सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। उसके बाद हम पद्य संबंधी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। छात्रों, 1511 में उत्तर प्रदेश के राजापुर जिला बांदा में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और 1623 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनकी मृत्यु हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। वे संस्कृत के विद्वान, प्रसिद्ध संत और चिंतक थे। उन्होंने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी उनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। उनके द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत काव्यखंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहा जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस महाकाव्य अंश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरसात के दिनों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस प्रस्तुत महाकाव्य के अंश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई के पहले विभाग में सीताहरण के पश्चात भगवान श्री राम के मन में होने वाली व्याकुलता का बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन किया है। दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त पहले दोहे में कवि ने पाखंडी मनुष्य, दूसरे दोहे में कुपुत्र के बारे में बताया है। तो चलिए छात्रों, अभी हम बरस ही चलत इस कविता का भावार्थ देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जता थीर नाही। बरस ही चलत भूमि निराय, जता नवही बुध विद्या पाए। बुंद आगत सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। छात्रों, चौपाई के इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। चाहे तो आप उन्हें देखकर लिख सकते हो। तो चलिए इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। अब यहाँ पर घन का अर्थ होता है बादल, घमंड का अर्थ होता है गर्व, नभ का अर्थ होता है आसमान, गर्जत का अर्थ होता है गर्जना, घोरा का अर्थ होता है भयंकर, प्रिया का अर्थ यहाँ पर लेना है सीता, हीन का अर्थ होता है बिना, डरपत का अर्थ होता है डरना, मोरा का अर्थ है मेरा, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दमक का अर्थ है चमकना, माही का अर्थ होता है मैं, खल का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, जथा का अर्थ है जैसे और थिर का अर्थ है स्थिर। तो छात्रों, रावण जब सीता जी का हरण कर लेते हैं, तब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करने जाते हैं। तो उसी वक्त बरसात का मौसम हो जाता है
तब श्री राम अपने छोटे भाई से कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे भाई लक्ष्मण, देखो आसमान में बादल बड़े गर्व से घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया यानी सीता के बिना जो मेरा मन है बहुत ही डर रहा है। तो अभी सीता तो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए सीता के बिना जो मेरा मन है काफी डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही खल की प्रीति जता थिर नाही। और बादलों में ये जो बिजली है रह रहकर चमक रही है, वह ठहरती भी नहीं है। वह ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता है। आगे वे कहते हैं, बरस ही जलत भूमि निराय जता न वही बोध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे कल के वचन संत सह जैसे। अब यहाँ पर बरसाई का अर्थ होता है वर्षा, बरसात। जलद का अर्थ होता है गतिमान। निराय का अर्थ है पास आकर। नवही का अर्थ होता है झुकना या नम्र होना। बुध का अर्थ होता है विद्वान। पाए का अर्थ होता है पाना। आघात का अर्थ होता है प्रहार। सही का अर्थ होता है सहना। गिरी का अर्थ होता है पर्वत और वचन का अर्थ होता है वचन। छात्रों, चौपाई के इन दो पंक्तियों में देखिएगा अर्थ किस प्रकार है कि बरसे जलद भूमि निराय जता न वही बुध विद्या पाए। आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त करते ही नम्र होकर झुक जाते हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे कल के वचन संत सह जैसे। आसमान में से बरसात की बूंदें जब पहाड़ पर गिरती है तब वो पहाड़ बूंदों के आघात को ऐसे सहता है जैसे कोई संत दुष्टों की बुरी बातों को सह लेते हैं। छात्रों, अभी हमने जिस चौपाई का अर्थ देखा है उस चौपाई का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। चाहे तो आप इसे देखकर लिख सकते हो। अगली चौपाई इस प्रकार है, क्षुद्र नदी भरी चली तो राई जैसे थोड़े हो धन खली तराई। भूमि परत बाढ़ अवर पानी जनो जीव ही माया लपटानी। समेटी समेटी जल भर ही तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि में हो जाए हुई अचल जिमि जीव हरि पाई। छात्रों, इस चौपाई के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। चाहे तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई जैसा थोड़े हो धन खली तराई। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब अधिक वर्षा होती है, अधिक बरसात होती है, तो उस अधिक बरसात के कारण छोटी छोटी नदियां जो है भर जाती है, इसलिए वह अपने किनारों को तोड़ते हुए आगे बहते चली जाती है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन पाकर जब धनी बन जाता है तो वह इतराने लगता है, अर्थात अभिमानी हो जाता है और अपनी मर्यादाओं का त्याग कर देता है। भूमि परत भाढ़ा भर पानी जनो जीव ही माया लपटानी। जब बरसात का शुद्ध पानी धरती पर किसी मलिन स्थल पर गिरता है तब वह इस प्रकार गंदा हो जाता है जैसे कोई शुद्ध या पवित्र जीव माया के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाता है, अर्थात दौलत के लालच में पड़कर गंदगी को धारण कर लेते हैं। आगे वे कहते, समेटी समेटी जल भर ही तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि में हो जाए हुई अचल जिमि जीव हरि पाई। बरसात के दिनों में धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण यानी अच्छे गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर को पाकर स्थिर हो जाता है, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। छात्रों, अभी हमने जिस चौपाई का अर्थ देखा है उस चौपाई का अर्थ यहाँ पर
दिया गया है, चाहे तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए छात्रों, इस दोहे का अर्थ देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समूजी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। छात्रों, इस दोहे के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं, चाहे तो आप उन्हें देखकर लिख सकते हो। तो चलिए इस दोहे का अर्थ देखते हैं। हरित भूमि तीर्ण संकुल समूझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। बरसात के दिनों में धरती घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी बन जाती है और इस हरी भरी घास के कारण रास्ते भी नहीं दिखाई देते हैं। ये रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आते हैं जैसे किसी ढोंगी व्यक्ति के पाखंड भरे विचार के प्रचार से अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं। तो चलिए इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाय, वेद पढ़हि जनो बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। छात्रों, इस चौपाई के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं, चाहे तो आप उन्हें देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनो बटु समुदाय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि बरसात के दिनों में चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनियां सुनाई देती है। उस वक्त यह मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है। इस ध्वनि को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेदों का पठन कर रहा है। आगे वे कहते हैं, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। बरसात के दिनों में अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, जिससे वे वृक्ष ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो जाते हैं जैसे किसी साधक का मन, जो साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका मन जो है, उस साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त करने पर प्रसन्न हो जाता है। आगे वे कहते हैं, अर्क जवा सपात बिनु भयउ, जस सूरज कल उद्यम गयउ। बरसात के दिनों में मदार और जवासा इन पौधों के पत्ते गिर जाते हैं। इन पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बरसात के मौसम में धूल को कितना भी खोज ले, परंतु फिर भी धूल दिखाई नहीं देती है। उस वक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और अपने अच्छाइयों को भूल जाता है। छात्रों, अभी हमने जिस चौपाई का अर्थ देखा, उस चौपाई का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो आप इसे भी देखकर लिख सकते हैं। अगली चौपाई इस प्रकार है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनो धम्मी न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजही मोहम्मद माना। देखियत चक्रभाग खग नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराही। छात्रों, इस चौपाई के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं, चाहे तो आप इन्हें भी देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए अभी इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। शशि संपन्न सोह मही कैसी,
उपकारी के संपत्ति जैसी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के दिनों में चारों ओर हरी भरी फसल आने से धरती ऐसी शोभायमान लग रही है कि जैसे कि उपकारी व्यक्ति की संपत्ति सुशोभित होती है। निशितम घन कद्योत विराजा, जनो दम्भिन्न कर मिला समाजा। रात के घने अंधेरे में चारों ओर जुगनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। आगे वे कहते हैं, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोहम्मद माना। चतुर किसान ने अपने खेत में जो फसल लगाई है उसमें घास फूस निकाल कर फेंक रहा है, यानी उसमें से जो भी घास फूस उगाई है उस घास फूस को निकाल कर वो फेंक रहा है। तब ये देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञानी लोग मोह माया का त्याग कर रहे हैं। देखिए तो चक्रवाक खगनाही, कलिही पाए जिमि धर्म पुराही। बहुत बरसात के कारण चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस कलयुग में अच्छाई नष्ट हो गई है। छात्रों, अभी हमने जिस चौपाई का अर्थ देखा उस चौपाई का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो आप इसे भी देखकर लिख सकते हो। अगली चौपाई इस प्रकार है, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थके नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। छात्रों, इस चौपाई के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं, चाहे तो आप इन्हें भी देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए इस चौपाई का अर्थ देखते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। ये पृथ्वी बहुत से जीव जंतु से भरी पड़ी है। इससे पृथ्वी सुशोभित हो गई है। वह ऐसी लग रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया हो। आगे वे कहते हैं, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। राहगीर यहाँ वहाँ चलते चलते थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए ठहरते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। छात्रों, इस कविता का यह अंतिम दोहा है। तो चलिए इस दोहे का अर्थ देखते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बलाही। जिमि कपुत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग। विनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। छात्रों, इस दोहे के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं, चाहे तो आप इन्हें भी देखकर लिख सकते हो। तो चलिए इस दोहे का अर्थ देखते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बलाही। जिमि कपुत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। कभी कभी यह होता है कि हवा बहुत तेज गति से बहने लगती है। इस वजह से बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। उस वक्त यह दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे किसी परिवार में कुपुत्र अर्थात बुरे पुत्र के जन्म होने से खानदान का धर्म अर्थात अच्छा आचरण नष्ट हो जाता है। आगे वे कहते हैं, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग। विनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी यह होता है कि बादलों के कारण दिन में और अंधकार छा जाता है और कभी सूरज दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। छात्रों, अभी हमने जिस दोहे का अर्थ देखा उस दोहे का अर्थ यहाँ पर
दिया गया है। चाहे तो आप इसे दोहे का अर्थ भी देखकर लिख सकते हो। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रज ही झलक इस कविता का भावार्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए छात्रों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।